जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने के बाद में सोते हैं, तो आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, आपके ऊपर इस मंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है और आपके साथ में क्या-क्या घटित होता है, इसके विषय में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति रात्रि काल में सोने के लिए जाता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति सोने से पहले किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप करके जाए, तो वो बहुत ही उत्तम रहता है, बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। अपने इष्ट का ध्यान करना, अपने इष्ट का चिंतन करना और फिर उसके बाद में सो जाना, इससे हमें कई सारी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और इससे हमें एक सकारात्मकता प्राप्त होती है। हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है। हमारे चारों ओर जो हमारा आभा मंडल होता है वो सकारात्मक होता है और हमारी जो कुंडलिनी शक्ति के जो 7 चक्र हैं वो चक्र भी जागृत होते हैं और हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़ती है। क्योंकि देखिए, ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र है और इस मंत्र के ज़रिए आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप सोने से पहले ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके मस्तिष्क का विकास होता है। आपके मस्तिष्क में जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और एक अलग ही क्षमता पर कार्य करते हैं। आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक अलग ही स्तर पर जागृत होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को बहुत जल्दी सोखता है और सोखने के बाद में हमारे अंदर ट्रांसफ़र करता है। इस मंत्र का जाप अगर रात्रि काल में किया जाता है या प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, तो हमारी कनेक्टिविटी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से तुरंत हो जाती है और हमें उनकी तरफ से एक सिग्नल प्राप्त होता है, जिससे हम अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सही और गलत में जो फैसले लेने की क्षमता होती है वो हमारे अंदर विकसित होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रात्रि काल में सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, तो भगवान शिव की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपका मस्तिष्क एक अलग ही रूप में जागृत होगा, एक अलग ही रूप से एक्टिवेट होगा और कार्य करने की क्षमता आपको प्राप्त होगी। साथ में अच्छे फैसले कैसे लेने हैं, सही फैसले कैसे लेने हैं और जो भी आप फैसला लो वो फैसला सही हो और उस फैसले के अनुसार सभी लोग कार्य करें, ऐसे फैसले लेने की क्षमता आपके अंदर विकसित होती है। और ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो देवी देवताओं की ऊर्जाएं, उनसे भी कनेक्टिविटी मिलती है। जब आप इस मंत्र का जाप करके सोएंगे तो इससे सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी कि आपको एक गहरी नींद आएगी, आपको अच्छी नींद आएगी। और आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, जब आप गहरी नींद में होंगे तो उस समय आपके साथ में दिव्य घटनाएं घटित होंगी। आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे, भगवान शिव के मंदिर दिखाई देंगे और जो भी आपके इष्ट देवताएं, जो भी आपके कुल देवताएं, उनसे आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, उनसे आपका जुड़ाव होगा। इसके अलावा आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं घटित हो रही हैं, उन समस्याओं का समाधान आपको भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान शंकर, भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं और उन्होंने ही समस्त प्रकार के मंत्र तंत्र यंत्र का ज्ञान सभी जीवों को प्रदान किया है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस मंत्र का जप अगर आप कितना जाप आपको करना चाहिए सोने से पहले। देखिए, कम से कम 108 बार, कम से कम 108 बार आपको इस मंत्र का जाप सोने से पहले ज़रूर करना चाहिए। अगर आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो शिव शिव आपको बोलना चाहिए। यानी कि आप जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं तो अपने बिस्तर पर बैठ करके
और आलती पालती मार करके या सुखासन में या कमलासन में या जैसे भी आपको बैठना है बैठ करके, लेकिन जब भी आप बैठेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और आपको एकदम चौकड़ी मार करके बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और हाथ जोड़ करके शिव शिव अगर आप 11 बार 21 बार बोलते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार आप जाप करके उसके बाद आप भगवान शिव से प्रार्थना करके, और जो भी आपकी समस्या है अगर आप अपनी समस्या भी बता करके सोते हैं भगवान शंकर को तो उस समस्या का समाधान आपको स्वप्न में ही प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या नहीं है और आप सोते हैं तो आपको गहरी नींद आती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आपको दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं स्वप्न में। आपको सिद्धों के दर्शन होते हैं, आपको भगवान के दर्शन होते हैं, आपको दिव्य शक्तियों के दर्शन होते हैं, आपको एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव होगा, यानी कि जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो यात्रा का अनुभव करता है स्वप्न अवस्था में। और ऐसे में आपको सारी दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेतों के सपने ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे लोगों को ओम नमः शिवाय का जाप करके सोना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना करके सोना चाहिए, तो उनको भूत प्रेत के सपने आने बंद हो जाते हैं और देवी देवताओं के सपने आने शुरू हो जाते हैं और दिव्य घटनाएं घटित होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और जो साधक होते हैं, जो भगत होते हैं, जो दिव्य साधनाएं करते हैं, उनको जो अनुभव अपनी ध्यान की अवस्था में होते हैं तो वो सारे अनुभव आपको सामान्य अवस्था में ही हो जाते हैं अगर आप सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं। ये पंचाक्षरी मंत्र है, भगवान शिव की कृपा मिलती है और पंच तत्वों पर महारत हासिल मिलती है इस मंत्र से। अगर आप इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेते हैं तो आपको पंच तत्वों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में कैसी भी समस्या होगी तो आप इस मंत्र का जाप करें, आपकी समस्त प्रकार की समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और भगवान शिव के आशीर्वाद से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करोगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपके बच्चों को डर लगता है तो आप अपने बच्चों को भी कहें कि ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शिव शिव बोलें और ऐसा करके अगर आपके बच्चे भी सोते हैं तो बच्चों को भी डरावने सपने नहीं आते। कई बार आपने देखा होगा कि आपके बच्चे नींद में होते हैं और वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उल्टी सीधी आवाज़ें निकालते हैं, डरावनी आवाज़ें निकालते हैं। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपके बच्चे स्वप्न अवस्था में होते हैं और उनकी जो आत्मा होती है, उनका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो कहीं ना कहीं किसी बाधा में फंसा होता है या किसी न किसी भूत प्रेत को देख रहा होता है। और क्योंकि स्वप्न अवस्था में हमारी आत्मा यात्रा करती है, हमारा सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है और वो सूक्ष्म शरीर एक सूक्ष्म धागे की मदद से हमारे शरीर से कनेक्ट रहता है। तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी महसूस करता है, वो हमारे शरीर को भी महसूस होता है। इसीलिए जब भी हम सपने में होते हैं तो कई बार हमारी झटके से नींद खुल जाती है क्योंकि हमने कुछ ना कुछ बुरा देखा होता है, कुछ ना कुछ डरावना देखा होता है। तो ऐसे में अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करके सोते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। ओम नमः शिवाय की जगह आप किसी अन्य मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप अपने इष्ट के अनुसार मंत्र का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप भगवान विष्णु को मानते हैं तो आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, देवी को मानते हैं तो आप नवारण मंत्र का या माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, माता काली के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश जी को अगर आप मानते हैं तो भगवान गणेश के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जो भी आपके इष्ट हैं उसके अनुसार आप मंत्र का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाप करके सोते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, आपको बुरे स्वप्न नहीं आते और भगवान के निकट जाने का अवसर आपको प्राप्त होता है। क्योंकि ओम नमः शिवाय का जाप आप करते हैं तो उससे आपके अंदर ऊर्जा आती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, शिव की ऊर्जा आती है और उसके बाद जब आप तुरंत सो जाते हैं तो वो ऊर्जा आपके मस्तिष्क में ही बनी रहती है और वो ऊर्जा सीधा आपको कनेक्ट कर देती है भगवान शिव से। क्योंकि जिस वक्त हम मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र के जाप से हमारे जो ब्रेन में जो सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं।
जो सिग्नल्स होते हैं, जो तरंगे होती हैं जिनकी मदद से हम फैसले लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं, और जिन तरंगों की मदद से हमारी कनेक्टिविटी होती है भगवान के साथ में, देवी देवताओं के साथ में, वो शक्तियाँ, वो सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत रहती हैं। तो तुरंत सो जाने से वो शक्तियाँ जागृत ही रहती हैं, तो वो हमको निद्रावस्था में तुरंत कनेक्ट कर देती हैं। और आप जब तक सोएंगे तो भगवान, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम भगवान की शरण में सो रहे हैं, भगवान की सेवा में सो रहे हैं और भगवान के साथ सो रहे हैं, मतलब कि भगवान की कृपा में है, उनके आशीर्वाद में है। तो ऐसा महसूस होता है और उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होता है, समस्याओं का समाधान मिलता है। तो आप ये चीज़ करके देखिए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव होता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।